जिला शिक्षा अधिकारी से आज कौन आए हैं? जिला शिक्षा अधिकारी इधर आइए, इधर आइए। वो बात हो गई वो प्रिंसिपल से, चाहिएगा उनका भी बताइएगा। जैसे आया जब भी आना है आप आ जाना। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में पहुंची आधा सैकड़ा से ज्यादा मध्याह्न भोजन समूह की कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय पर रोजगार छीनने और अनियमित तरीके से पात्र समूह को अपात्र घोषित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ग्वालियर में 22 स्वयं सहायता समूह को अपात्र घोषित करने से 300 से ज्यादा महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्वालियर कलेक्टर से गुहार लगाने आई ये महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूह को बहाल करने की मांग कर रही हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई आवेदन दिए हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले 1 माह से मामले को जांच में डाल दिया है। जब महिलाओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी महिलाओं को चलता कर दिया। उन्होंने आश्वासन देकर सभी महिलाओं को चलता कर दिया। इसके बाद गुस्साई महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और उपासना राय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। देखने वाली बात यह है कि महिला बाल विकास और नगर निगम के लापरवाही अधिकारी की उदासीनता के चलते अपात्र किए गए स्वयं सहायता समूह की बहाली हो पाएगी या फिर अधिकारियों के चहेते ठेकेदार ही उनकी जेब गर्म कर अपनी मनमानी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को पलीदा लगाने वाले ग्वालियर कलेक्ट्रेट के अधिकारी हैं, जिन्होंने कि 10 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को अमान्य कर दिया है, उनकी मान्यता निरस्त कर दी। 22 कह सकते हैं 22 आंगनबाड़ियों को जो है अमान्य कर दिया है, उनकी मान्यता निरस्त कर दी है। अब वो काम नहीं कर पा रही। ये ऐसी महिलाएं हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाती थी, अब वे खाना नहीं बना पाएंगी क्योंकि सरकार ने इनकी मान्यता, इनकी आंगनबाड़ियों की जो समूह रहते हैं, समूह की मान्यता निरस्त कर दी है। अब देखना ये है कि जिनको छोटा मोटा रोजगार मिलता था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वो अब किस तरह से आज कलेक्टर से गुहार लगाने आई हैं। अधिकारियों से उन्होंने आज गुहार लगाई है, लेकिन पिछले कई महीनों से जांच जारी है, लेकिन अब तक जांच हुई नहीं है। जैसा कि सरकारी कामों में होता है, विभागों में ऐसा ही होता है कि जांचें चलती रहती हैं साल दर साल, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं आता, किसी को राहत नहीं मिलती, न्याय नहीं मिलता। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज आपने गुहार लगाई है सरकार से, चूंकि आपका जो समूह थे, कितने समूह इसमें अमान्य कर दिए गए, क्या हुआ था? ये स्वयं सहायता 22 समूह हैं जिनको इन्होंने अपात्र घोषित किया हुआ है, लेकिन वो 2017 से नगर निगम NULM द्वारा बनाए गए थे और आज दिनांक तक वो संचालित हैं। ना तो उन्होंने कोई जांच की, ना ही कोई जांच किसी से करवाई गई और ना ही हमारे समूह की महिलाओं को पता है, और उन्होंने अपने आप ही अपने बिहाफ पर उनको खत्म कर दिया गया है। तो हमने 19 जनवरी को कलेक्टर मैडम से बात की थी, उनको आवेदन दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इसकी जांच करवा रही हूँ, और सीओ साहब को उन्होंने मार्क किया था। तो हम सीओ साहब से भी मिले थे, तो सीओ साहब ने कहा जांच चल रही है, और आज वो 1 महीना हो गया है। 1 महीने में हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ना तो ये पता है कि जांच कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है। ऐसी स्थिति में महिलाएं बहुत परेशान है, उनके रोजगार जो मिलना था वो रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। कितनी महिलाएं हैं जो कि बेरोजगार हुई हैं? कम से कम 250-300 महिलाएं। देखिए 300 महिलाएं हैं, 300 महिलाओं का रोजगार जो है छीन लिया है अधिकारियों ने, वो भी बिना किसी कारण बताए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह चौहान है। जी, क्या करती हैं आप और अभी क्या स्थिति है? हम लोग एक SSG चलाते हैं, ज्योति भावना स्व सहायता समूह के नाम से। हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे काम भी करते थे, लेकिन हमने 2017 से हमारा समूह NULM में रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने 3 बार अप्लाई किया मध्याह्न भोजन के लिए, और हर बार हमारा पोषण आहार के लिए, तो उसको हटा दिया गया। हमने 2 बार कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हर बार यही महिलाएं कब तक सहन करेंगी? या तो हमारे समूह में कोई कमी हो, आप उसको बताइए हमें कि हमारे समूह में ये कमी है। हम आज तक के दिनांक पे हमने कोरोना काल में भी काम किया है, यही कलेक्ट्रेट से हमारे समूह ने डोर टू डोर लोगों को भोजन तक वितरित करवाया है। ऐसे विकट परिस्थितियों में भी समूह ने काम किया है। हमारे समूह राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित है,
लेकिन इनके डीपीओ मैडम के द्वारा ये कह के हटा दिया गया है कि ये नगर निगम में आपका समूह रजिस्टर्ड नहीं है। क्या कारण क्या है, क्यों आपको लगता है अपात्र क्यों किया गया, क्या कारण रहे, क्या कोई लेन देन का मामला है या आपने कुछ? बहुत बड़ा लेन देन का मामला है, ये सब सारा काम ठेकेदारी प्रथा में चल रहा है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये नियम में है कि जितने भी बार आपको जो निकालते हैं आपकी विज्ञप्ति, हर बार समूहों की जांच होनी चाहिए, ये नियम में है। लेकिन बिना नियमों को तार करके और बिना जांच किए आपने पात्र अपात्र घोषित कर दिया है। ना तो किसी समूह की महिलाओं को बुलाया गया है, ना उनके समूह को जाकर देखा गया है। और जो जिन लोगों को दे भी दिए गए हैं समूह, उनकी किचन सेट तक की नहीं हुई है, जांच नहीं हुई है। एक ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम चल रहा है, एक बड़ी रसोई एक जगह चल रही है, और कुछ ऐसे समूह हैं जो समूह तो गिरवाई के हैं और उनको किचन सेट दे दिए मुरार की। अब आप बताइए, हजीरा के समूह हैं, उनको गिरवाई की रसोई दे दी, कैसे कौन काम कौन करेंगे? कौन कौन कर रहा है इसकी मिली भगत, किसकी किसकी? डीपीओ मैडम उपासना नारायण, जी, महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी। क्योंकि वो इसकी हेड है। नहीं तो क्या उन्होंने क्यों किया है ऐसा, क्या कारण रहे? अब ये तो वो ही बता पाएंगे कि उनको ठेकेदार उनके कौन से हैं, किसको वो पसंद कर रही हैं, किसको ना पसंद कर रही महेंद्र हैं। मिश्रा। वो तो उन्हीं के वही बता पाएंगे जब आप उनसे पूछेंगे। हमारे पास तो जो हमारी महिलाएं परेशान हो रही हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, वो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई हैं और वो चाहती हैं कि हमारी जांच की जाए। अगर हम पात्र हैं तो ठीक है, नहीं पात्र हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो देखिए, जांच साफ तौर पर जो महिला बाल विकास अधिकारी है, यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके ऊपर साफ तौर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से, अनियमित तरीके से इनके समूहों को अपात्र घोषित किया है। और जो उनके खुद के जो लोग हैं, जो उनके कह सकते हैं जो उनके ठेकेदार हैं, मिलने वाले हैं, उनको समूह यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो देखना ये होगा कि किस तरह से, अब चूंकि सीईओ के पास जांच है, जिला पंचायत सीईओ के पास 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने जांच का जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं की है। अब देखना ये कि कलेक्टर मैडम किस तरह से जो है इन समूहों को राहत देती हैं, उनके जो बेरोजगार महिला हुई हैं, इनके घर में कैसे चूल्हा जल पाता है। अब वो संभवतः 2 अफसर और बैठे थे, उनके पास आया होगा, लेकिन महिला बाल विकास अधिकारी को आवेदन दे दिया गया है। पहले रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। सीईओ भी साथ में जांच कर रहे हैं, जांच आएगी 2-3 महीने हो चुके हैं। आ जाएगी जांच आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।